आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सासाराम रोहतास में शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय के प्रधान प्राचार्य प्रिंसिपल नवीन कुमार के साथ हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के एडिटर इन चीफ DK पांडे के साथ कॉलेज के प्रगति को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। प्रिंसिपल नवीन कुमार आखिरकार अपने महाविद्यालय के बारे में सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं और देखते हैं अपने खबर के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के सासाराम में मैं बैठा हूं। यहाँ पे बहुत सुसज्जित और एक मतलब कहा जाए तो पूरे बिहार में ऐसा मैं महाविद्यालय नहीं देखा। पिछले साल भी आया था तो यहाँ पे कार्य चल रहा था, लेकिन इतना जोर शोर से इतना तेजी से काम चल रहा है ये मुझे पता नहीं था। और देखने के बाद में मानो ऐसा लगा कि हम महाविद्यालय में हैं, मानो कोई पार्क में आए हैं। और यहाँ पे जो हमारे सर बैठे हैं, मैं खुद अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सर के पास कैमरा ले जाएं और सर से जान पहचान करें कि आखिर सर का नाम क्या है और इतनी अच्छी आखिर महाविद्यालय का इतना जल्द तरीके कैसे हो गया। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। मैं प्रोफेसर नवीन कुमार, प्रधानाचार्य स्कूल कॉलेज सासाराम। अच्छा नवीन सर, जो ये महाविद्यालय है शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय, यहाँ पे तो पहले से भी ये विद्यालय बहुत पहले से है, यहाँ पे 40-50 साल लगभग हो गया होगा, लेकिन इतनी अच्छी डेवलपमेंट हमने इस विद्यालय में पहली बार देखा। पिछले साल भी मैं आया था तो देखा था कि यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो सर आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी कार्य कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि यह महाविद्यालय 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। हम लोग 1 अगस्त 2025 को इसका प्लैटिनम जुबली मनाएंगे। दूसरी बात है कि जब मैं आया था तो महाविद्यालय की स्थिति जीर्ण शीर्ण थी और नैक भी नहीं हुआ था। तो नैक को हम लोगों ने टारगेट किया कि नैक हमको कराना है, और नैक तो एक एडिशनल चीज है ही है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, तो उसी में हम लोग लगे। पूरा महाविद्यालय का सहयोग मिलता रहा। माननीय कुलपति जी ने आदेशित भी किया और इसी दायित्व के साथ उन्होंने हमको भेजा भी था, और हम लोग काफी द्रुत गति से निर्माण कार्य कराए, जिसमें 7-8 जो है मेरा क्लासरूम बन गया है। बीएड की बिल्डिंग का 80% काम हो चुका है उस ब्लॉक में, और हमारे यहाँ कोई भी स्मार्ट क्लास नहीं था। आज आधा दर्जन से ज्यादा स्मार्ट क्लास है। पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, स्वयं लैब है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, पिछले 12-14 महीना में महाविद्यालय का एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ रोड नहीं हो। नहीं तो लोग बगल में जाने से डरते थे कि सांप निकल जाएगा। काफी जंगल नुमा एरिया था पीछे दक्षिण साइड में। इन सभी चीजों को हम लोगों ने पूरा महाविद्यालय परिवार ने मिलकर किया, और सितंबर 2024 को हमको नैक से एक्रीडिटेशन भी हो गया और ग्रेड B मिल भी गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली। और आज की तिथि में सामने भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है। हम समझते हैं कि 2025 के मार्च के पहले ये प्रिंसिपल चैम्बर, लेखा शाखा, सामान्य शाखा, ये सभी के सभी चले जाएंगे सामने वाले बिल्डिंग में। सर मगध महा यूनिवर्सिटी में हम विजिट करने गए थे तो मुझे अभी पता चला कि बहुत सी ऐसी कॉलेजेस हैं, या आरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी जितने भी कॉलेज हैं, कहीं कहीं पता चला है कि वहां पे शिक्षकों की कमी है। जितने नामांकन होते हैं तो नामांकन के अनुसार शिक्षकों की संख्या कम है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, शिक्षकों की कमी तो पूरे बिहार में है और इस महाविद्यालय में भी है। आज भी बहुत ऐसे विभाग हैं जहां परमानेंट टीचर हैं ही नहीं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। अभी अभी सामने हमारे हैं डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने अपना योगदान फिजिक्स में किया है, और आज से इनका शुरुआत भी हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ परमानेंट टीचर मात्र 21 है, जबकि हमको मिनिमम 54 होना चाहिए। सर शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय में अभी शिक्षकों की संख्या कुल कितनी होगी सर? परमानेंट 21 है और 16 है गेस्ट फैकल्टी जी, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जी। तो 21 और 16 लगभग 37 टीचर्स हैं।
उसके अलावे बीबीए 4 है, बीसीए 3 है, बायोटेक 2 है, बीएड में 6 है, और आप जानते ही है इग्नू सेंटर है, प्राक शिक्षा का केंद्र है जिसमें कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, वो निःशुल्क है, उसके लिए पेमेंट सरकार करती है। तो इस इतना चीज एक ही कॉलेज में, कम से कम इस विश्वविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय में नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा कि हमारे सर के द्वारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं नवीन सर ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कहीं ना कहीं कम है, लेकिन जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शिक्षकों को भेजा जा रहा है और बच्चों को भी पठन पाठन में यहाँ पे कोई कमी ना हो, इनका संघर्ष भी जारी है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर क्या अभी जो एडमिशन बच्चों का 2025 में होगा और जो पिछला साल 2024 में हुआ था, तो क्या बच्चों की आंकड़ा में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या विद्यालय डेवलपमेंट हो रहा है? तो नहीं, बच्चों की संख्या तो मान लीजिए वो फिक्स है, स्ट्रेंथ का किया हुआ है। तो जितना लड़के चाहते तो हैं कि सबकी पहली पसंद है एसपी जैन इस एरिया का, लेकिन हमारा लिमिटेशन है। अगर हमको 1800 लड़के का एडमिशन आर्ट्स में लेना है तो 1801 नहीं ले सकते। उसी तरह 736 लड़के हैं साइंस में तो 737 नहीं हो सकता है। 550 है कॉमर्स में तो 551 नहीं होगा। लेकिन सारे के सारे सीट हमारे भर जा रहे हैं और उस हिसाब से महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है। पहले तो यहाँ पढ़ाने के लिए हॉल की भी कमी थी। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम हम लोग आ गए लास्ट में, लेकिन 7 अलग से क्लासरूम हम लोग बना चुके हैं। बहुत सारे और भी, जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, अलग से सेपरेट कार्यालय नहीं था, प्रॉक्टर चैम्बर उस तरह का नहीं था, वो हम लोग बनवा रहे हैं। और लैब जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लाइब्रेरी जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप जाके फोटो खींचिए लाइब्रेरी के वाचनालय का, लाइब्रेरी को देखिए कितना सुसज्जित हम लोगों ने कर दिया है। अलग बिल्डिंग में लाइब्रेरी शिफ्ट कर गई। और यह कहने में बड़ा हमको फक्र होता है कि आज केमिस्ट्री में हमारे यहाँ लैब जो है वेल फंक्शन में है, और वहाँ जो केमिस्ट्री रिएक्शन किया जाता है, जो हम लोग पिछले 15-20 साल से ये सुने ही नहीं कि केमिस्ट्री में किसी का लैब इस ढंग का काम करता है। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल का रिएक्शन कराया जाता है, उससे रिजल्ट लिया जाता है, जिससे रिसर्च में अब बच्चों को सुविधा होने लगी है। आरा से टेलीफोन केमिस्ट्री के हेड को आता है कि भाई हमको समय दीजिए, ये मेरा टॉपिक है, उससे संबंध। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल का रिएक्शन कराया जाता है, उससे रिजल्ट लिया जाता है, जिससे रिसर्च में अब बच्चों को सुविधा होने लगी है। आरा से टेलीफोन केमिस्ट्री के हेड को आता है कि भाई हमको समय दीजिए, ये मेरा टॉपिक है, उससे संबंधित हमको थोड़ा सा उसका रिजल्ट लेना है। ये स्थिति हमारी। अभी आपने देखा कि यहाँ के प्रिंसिपल महोदय नवीन सर ने, इन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में सारे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। पठन पाठन का भी सुविधा बहुत बेहतरीन तरीका से है। यहाँ पे पुस्तकालय भी है और पढ़ने लिखने के लिए हॉल का भी सुविधा अच्छा से हो रहा है और बन रहा है, और अभी भी इसका काम चालू है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा महाविद्यालय, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय, जो कि अब 75 साल इसका पूरा हो चुका है। और सर ने अभी बताया कि इसका हम लोग बहुत भव्य तरह से सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और हमारे जो बिहार सरकार है और यूनिवर्सिटी को कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको आगामी 2025 की नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। और निश्चित रूप से यह चैनल आप देखें, इसमें हमेशा जो है खासकर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को पांडे जी दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि अन्य क्षेत्रों में भी इनका ध्यान रहता है और ईमानदारी से, बारीकी से किसी चीज़ को दिखाते हैं। मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि सर ने इतनी अच्छी बात कही, और सर के जो यहाँ पे शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय में सर यहाँ पे पदस्थापित हुए हैं। सर का कहना है कि यहाँ पे पठन पाठन का डेली सुविधा हो गया है। सारे बच्चे यहाँ पे आकर के और महाविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षकों की जो कमी थी धीरे धीरे सरकार इसको भर रही है। और यहाँ पे जो हॉल का सुविधा नहीं था, या पहले 2-4-5 साल पहले जो इस पे पूरा जंगल वगैरह लगा रहता था, सांप वगैरह जो भी है स्नेक्स का डर बना रहता था, अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। यहाँ के अगल बगल के लोग यहाँ पे काफी प्रभावित रह रहे हैं विद्यालय को देख करके, कितनी अच्छी साफ सफाई है।
और यहाँ पे सारे बच्चे इंटेलिजेंट माइंड से पढ़ते हैं और यहाँ पे शिक्षक भी बहुत बेहतरीन रूप से पठन पाठन और डेली अटेंडेंस लगाते हैं। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।